अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वकील टीवी से मैं हूं मुनीर बाजवा। आज आपके साथ लाहौर हाई कोर्ट में जो पंजाब में पिछले 25 रोज़ से वज़ीर आला के हलफ़ से मुतल्लिक एक बहरान चला आ रहा है, आइनी बहरान, उसका अहम फ़ैसला जारी किया गया है। उसके मुतल्लिक आपको आगाह करेंगे। उसके साथ साथ मरीम नवाज़ ने बैरून मुल्क जाने के लिए, ख़ास तौर पर उम्रे की अदायगी के लिए जाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से जो रुजू किया था, वो दरख्वास्त उन्होंने वापस ले ली है। उसकी वजूहात आपको बताएँगे कि उन्होंने किस वजह से ये दरख्वास्त वापस ली है। सबसे पहले लाहौर हाई कोर्ट के जो मिस्टर जस्टिस अमीर भट्टी हैं, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, उन्होंने आज हमजा शहबाज की इस दरख्वास्त पर मुख्तसर तहरीरी फ़ैसला जारी किया है, जिसमें यह कहा गया है कि आइन फ़ौरी तौर पर वफाकी और सूबाई हुकूमत तश्कील देने की तजवीज़ देता है। और फ़ैसले में यह कहा गया कि सदर या गवर्नर मुतल्लिका सूरत हाल के मुताबिक फ़ौरी हलफ़ लेने के पाबंद हैं, और गवर्नर या सदर वज़ीर आला और वज़ीर आज़म के हलफ़ में कोई तख़ीर पैदा नहीं कर सकते, बल्कि वो आइन के तहत इस बात के पाबंद हैं कि वो सदर या वज़ीर आला के हलफ़ जो है वो मुतल्लिका वक्त के मुताबिक जो है वो लिया जाए। इसके साथ साथ इस फ़ैसले में यह भी कहा गया है कि पंजाब 25 रोज़ से वज़ीर आला के बग़ैर चल रहा है, और इसमें जो हमजा शहबाज जो हैं और उनके हलफ़ पे मुख्तलिफ़ वजूहात जो हैं की बुनियाद पर तख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं और तख़ीर पैदा की जा रही है। इस फ़ैसले में यह भी कहा गया है कि ये हमजा शहबाज के जो कि नो मुंतखब वज़ीर आला हैं, उनके हलफ़ में तख़ीरी हरबे जो हैं वो आइनी स्कीम और जमहूरी रवायात के ख़िलाफ़ है। और अदालत के इस मुख्तसर तहरीरी फ़ैसले में यह कहा गया कि गवर्नर पंजाब को अदालत जो है वो नए वज़ीर आला पंजाब के हलफ़ का मशवरा देती है, और अदालत ये भी मशवरा देती है कि वो अगर गवर्नर पंजाब वज़ीर आला पंजाब का हलफ़ नहीं ले सकते तो वो अपना नुमाइंदा मुकर्रर करें, और ये मशवरे के तौर पर अदालत ने इस फ़ैसले में कहा है। और इसके साथ साथ अदालत ने यह भी कहा है कि अदालत मशवरा देती है कि गवर्नर पंजाब जो हैं वो 28 अप्रैल रात 12 बजे तक जो है वो नए वज़ीर आला पंजाब का हलफ़ लें। ये भी मशवरा अदालत की जानिब से इस फ़ैसले में दिया गया है। और इसके साथ साथ अदालत ने सदर ममलिकत को भी ये मशवरा दिया है कि सदर ममलिकत आइन के तहत वज़ीर आज़म या वज़ीर आला के इंतखाब के फ़ौरी हलफ़ के लिए अपनी सहूलत कारी का किरदार अदा करें। और ये अदालत ने तवक्को ज़ाहिर की है इस फ़ैसले में कि अदालत इनसे सदर ममलिकत से ये तवक्को करती हैं कि वो पंजाब की आइनी सूरत हाल पर अपना आइनी किरदार जो है वो अदा करेंगे। और अदालत का ये तहरीरी फ़ैसला जो है वो अदालत ने सुबह ही ये हुक्म दिया था अपने अमले को कि इस तहरीरी फ़ैसले को गवर्नर पंजाब और सदर ममलिकत के दफातर को फैक्स के ज़रिए भी भिजवाया जाए। इसके अलावा जो दूसरी बात करते हैं मरीम नवाज़ की, तो मरीम नवाज़ की जो बैरून मुल्क जाने के हवाले से ये केस जो है वो 2019 में दायर किया गया था। मरीम नवाज़ ने इस दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया था ज़मानत मंजूर होने के बाद कि वो अपने वालिद की तीमारदारी के लिए लंदन जाना चाहती हैं, इसलिए उन्हें एक बार बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी जाए और उनका नाम ECL से चाहे बरकरार रखा जाए, लेकिन एक बार 4 हफ़्ते के लिए उन्हें बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी जाए। ये दरख्वास्त जो है वो मुख्तलिफ़ मराहल में मुख्तलिफ़ वक्फ़े के साथ 2019 तक जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर की जाती रही है, लेकिन 21 अप्रैल को मरीम नवाज़ की ये दरख्वास्त मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई, जिसमें मरीम नवाज़ ने ये मौक़िफ़ लिया कि मरीम नवाज़ जो हैं वो सऊदी अरब में 27 अप्रैल को उम्रे की अदायगी के लिए जाना चाहती हैं, इसलिए उन्हें उनका पासपोर्ट जो कि लाहौर हाई कोर्ट में सरेंडर करवाया गया था लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर, वो वापस करने का हुक्म दिया जाए, क्योंकि मरीम नवाज़ का नाम जो है वो ECL से हुकूमत की जानिब से आज खुद ही निकाल दिया गया। तो इस मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त में मरीम नवाज़ ने ये इस्तदा नहीं की कि उनका नाम ECL से निकालने का जो है वो हुक्म दिया जाए। मरीम नवाज़ ने सिर्फ़ अपने पासपोर्ट की वापसी के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था। उस पर यह देखने में आया कि 3 बेंचेस बने और टूटे। सबसे पहले मिस्टर जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी के रूबरू 21 अप्रैल को ये के सरबराही में 2 रुकनी बेंच के रूबरू ये 21 अप्रैल को मरीम नवाज़ की मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हुई थी। तो बेंच के जो दूसरे रुकन थे मिस्टर जस्टिस अनवारुल हक पन्नू, उन्होंने अपने साथी जज के साथ ये मशवरा करते हुए कहा कि ये दरख्वास्त तो ज़ुबैर केस जो अदालती एक टर्म है उसके हवाले से, ये जिस बेंच ने पहले इनकी ज़मानत मंजूर की थी, क्यों ना उसके पास ही भिजवा दिया जाए।
तो जो एहसन एडवोकेट है उन्होंने ये कहा कि अदालत इस पे नोटिस जारी कर दे, उसके बाद मुतलका बेंच के पास भिजवा दे। तो मिस्टर जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी ने उनकी ये इस्तदा तस्लीम नहीं की थी और उन्हें कहा था कि आप मुनासिब यही है कि आप मुतलका बेंच के पास जाएँ, वहीं यहाँ पर जाकर जो है अपनी इस इस्तदा को रखें। और अदालत ने फ़ाइल चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी थी और चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने मिस्टर जस्टिस अली बाकर नजफ़ी और मिस्टर जस्टिस फ़ारूक हैदर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच के रूबरू ये दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की और ये दरख्वास्त 25 अप्रैल को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर की गई। जब 25 अप्रैल को समाअत शुरू हुई तो जस्टिस मिस्टर जस्टिस अली बाकर नजफ़ी और मिस्टर जस्टिस फ़ारूक हैदर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने इस दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी किए और अदालत ने 3 सवाल फ्रेम किए, जिसमें यह कहा गया कि क्या ये दरख्वास्त जो है वो 2019 वाले जो जिसमें ये प्ली ली गई थी कि लंदन में जाना चाहती हैं मरीम नवाज़, उस दरख्वास्त को ही सुन लिया जाए या जो नई दरख्वास्त दायर की गई है उसको सुना जाए। और अदालत ने प्रोसिक्यूशन से ही पूछा था कि मरीम नवाज़ की ज़मानत मनसूखी ज़मानत के अखराज के लिए जो लाहौर हाई कोर्ट का 2019 का फ़ैसला था, क्या उस नैब ने वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में उसके साथ रुजू किया है। तो नैब के प्रोसिक्यूटर ने बताया था कि ऐसा रुजू तो किया हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक उस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। इसलिए अदालत ने अभी इस्तफ़सार किया था कि क्या अभी तक इसका रेफरेंस चौधरी शुगर मिल्स का वो भी दायर किया गया है या नहीं किया गया। तो उस पर भी नैब ने जो है वो बताया कि इसके ऊपर वो तहरीरी तौर पर जवाब देंगे, अदालत में जमा करवाएंगे। ताहम 25 अप्रैल को ये केस जो है वो अगले दिन 26 अप्रैल के लिए गया और 26 अप्रैल को जब केस की समाअत शुरू हुई तो मिस्टर जस्टिस फ़ारूक हैदर जो कि बेंच के दूसरे रुकन हैं, उन्होंने इस केस की समाअत से माज़रत की और ये कहा कि वो ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर इस केस को नहीं सुन सकते और इस बुनियाद पर यह बेंच टूट गया। और ये दूसरा बेंच था जो कि तब्दील हुआ मरीम नवाज़ की इस दरख्वास्त में। उसके बाद तीसरा बेंच जो है बनाने की उसी रोज़ ही बनाने की इस्तदा की गई, जिस पर बेंच के सरबराह मिस्टर जस्टिस अली बाकर नजफ़ी ने इस नोट के साथ, इस सिफारिश के साथ फ़ाइल चीफ़ जस्टिस को भिजवाई कि वो आज ही एक दूसरा बेंच तश्कील दें, जिसमें और तश्कील देने के बाद स्पेशल बेंच तश्कील देने के बाद इस केस को 26 अप्रैल को ही समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। 26 अप्रैल को जब ये बेंच बना और मिस्टर जस्टिस असद जावेद गुराल जो हैं वो बेंच के दूसरे मेंबर थे, जबकि बेंच के सरबराह मिस्टर जस्टिस सैयद अली बाकर नजफ़ी थे। इस पर मुश्तमिल बेंच ने जब दोबारा समाअत शुरू की तो मिस्टर जस्टिस असद जावेद गुराल ने इस बेंच में बैठने से, इस बेंच में समाअत करने से उन्होंने भी माज़रत की और उन्होंने भी ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर इस दरख्वास्त से माज़रत की। ये 3 बार जब माज़रत होगी तो आज मरीम नवाज़ की जानिब से ये माज़रत कर ली गई कि वो इस पटिशन को प्रेस ही नहीं करना चाहती। आज जब केस की समाअत शुरू हुई मिस्टर जस्टिस सैयद अली बाकर नजफ़ी और मिस्टर जस्टिस सरदार अहमद नईम पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच में, तो मरीम नवाज़ के वकील ने आकर अदालत में ये कहा कि उनकी क्लाइंट जो है मरीम नवाज़, उन्होंने ये दरख्वास्त वापस लेने की उन्हें हिदायत की है, लिहाजा वो इस दरख्वास्त को वापस लेना चाहते हैं। जिस पर अदालत ने उनसे ये इस्तफ़सार किया कि क्या आप 2019 वाली, जिसमें कि मरीम नवाज़ ने यह कहा था कि वो लंदन में अपने वालिद की तीमारदारी के लिए जाना चाहती हैं, उस दरख्वास्त को वापस लेना चाह रहे हैं, या जो 2022 में दायर की गई है जिसमें वो उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब जाना चाहती हैं। तो अमजद परवेज़ एडवोकेट की जानिब से ये कहा गया कि वो 2022 में जो कि उम्रे की अदायगी के लिए दरख्वास्त दायर की गई उस दरख्वास्त को वापस लेना चाहते हैं, और जो 2019 में दायर की गई दरख्वास्त है उस पर अभी वो दलाइल नहीं देना चाहते। इस बुनियाद पर अदालत ने मरीम नवाज़ की दरख्वास्त जो है वो वापस लेने की बुनियाद पर ख़ारिज की है, एक मुतफरिक दरख्वास्त, जबकि जो मरकज़ी दरख्वास्त थी जिसमें ये लंदन जाना चाहती थी और अपने वालिद की तीमारदारी करना चाहती थी, उस दरख्वास्त को अदालत ने गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी किया है। हमारे ज़राए का ये दावा है कि मरीम नवाज़ ने यह दरख्वास्त इस बुनियाद पर वापस ली है कि उनके वालिद नवाज़ शरीफ सऊदी अरब उम्रे के लिए नहीं जा रहे। इसी बुनियाद पर मरीम नवाज़ ने यह दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा की है कि अदालत से ये रिलीफ़ लेने की भी उन्हें ज़रूरत नहीं। अगर वो अपने वालिद से सऊदी अरब में मुलाकात नहीं कर सकती तो उन्हें यहाँ से ये पासपोर्ट लेने की भी ज़रूरत नहीं है। इसी बुनियाद पर ये जो मरीम नवाज़ जो हैं उन्होंने अपनी दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट से वापस ली है, और मरीम नवाज़ का ये ख्वाहिश थी और ये कोशिश थी कि अगर उनके वालिद नवाज़ शरीफ सऊदी अरब में जाते हैं उम्रे की अदायगी के लिए तो वो भी चली जाएंगी। लेकिन ये जो नवाज़ शरीफ हैं
वो सऊदी अरब क्यों नहीं जा रहे। ज़राए ने यह दावा किया है कि नवाज़ शरीफ को जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने सफ़र करने से मना किया है कि वो बैरून मुल्क दूसरे मुल्क सफ़र नहीं कर सकते, अभी उनकी तबीयत इस काबिल नहीं है कि वो सफ़र करें, लिहाजा उन्हें सफ़र के लिए रोका गया है। और इसी बुनियाद पर मरीम नवाज़ ने भी अपनी दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट से वापस ली है और ये दरख्वास्त जो है आज 3 दफ़ा ये बेंच बना और चौथी बार मरीम नवाज़ की जानिब से माज़रत की गई, 3 बार बेंच की जानिब से माज़रत की, आज चौथी बार मरीम नवाज़ ने ये माज़रत कर ली। और ये तमाम सूरत हाल में देखा गया कि ये 3 बेंचेस बने और 3 दिन में ये कार्रवाई जो है वो मुकम्मल की गई थी। आज का ये तमाम 2 केसेस के हवाले से आपको आगाह किया है। आइंदा मज़ीद नए वीडियोज़ के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।